क्या हम आधुनिक दुनिया में भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हैं? भाग 2। सकारात्मक विचारों की डायरी अपने साथ रखें। जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें एक सकारात्मक विचारों की डायरी अपने साथ रखनी चाहिए, जिसमें हमने अपने जीवन के अलग अलग समयों पर बनाए गए विचार और ज्ञानपूर्ण चिंतन नोट किए हों। जितना अधिक हम उस ज्ञान से जुड़ते हैं जो हमें प्रिय लगा है, हम नकारात्मक कर्मों को करना पसंद नहीं करेंगे, जो बार बार हमें दुहक और अपराध बोध से भर देते हैं और मन में भारीपन की नींव रखते हैं, जो धीरे धीरे हमारे मन पर हावी हो जाता है और हमें नकारात्मक, दृढ़ संकल्पहीन और उत्साहहीन बना देता है। साथ ही जब मन उलझन में हो तो ज्ञान की एक पॉइंट पढ़ लेना जीवन की किसी भी पहेली या समस्या का समाधान खोलने की कुंजी बन सकता है। यह एक स्वतंत्र मन की स्थिति है जो हमेशा संतोष का अनुभव करती है और कभी कुछ और पाने की लालसा नहीं करती। ऐसा मन केवल सुंदर भावनाओं और संवेदनाओं से भरा होता है और जीवन में सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से मुक्त होता है, जो आत्मसम्मान की कमी, जो हीन भावना बन जाती है, और अत्यधिक आत्मसम्मान, जो अहंकार का रूप ले लेता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। हर दृश्य को दर्शक बनकर दूर से देखें। आध्यात्मिक जीवन का मुख्य पाठ यही है कि हम जीवन के हर दृश्य को, जिसमें आत्माओं और प्रकृति का आपसी खेल होता है, एक दर्शक बनकर देखें, बिना उसमें उलझे हुए। यह वैसा ही है जैसे कोई खेल दूर से बैठकर देखा जाए और उसका आनंद लिया जाए, बिना स्वयं प्रदर्शन करने के बोझ और बिना दूसरों के बेहतर प्रदर्शन की तुलना के दबाव के। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और जीवन के विभिन्न दृश्य हमारे सामने से गुजर रहे हैं। कुछ दृश्य अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत सुखद नहीं होते। हमारा लक्ष्य है आगे बढ़ते रहना और उन दृश्यों से जुड़े बिना उन्हें जाने देना। भावनात्मक स्वतंत्रता तब आसान हो जाती है जब हम जीवन को इस तरह से देखना सीख जाते हैं, क्योंकि तब हम यह अभ्यास करते हैं कि हम जीवन के दृश्यों का रिमोट कंट्रोल नहीं पकड़ते, क्योंकि यही सच्चाई है। हमारे पास वह रिमोट कंट्रोल नहीं हो सकता। हम जीवन के दृश्यों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते कि वे कैसे हों। हम केवल उन्हें अपने आध्यात्मिक कंपन और आंतरिक शक्ति के माध्यम से जितना हो सके प्रभावित कर सकते हैं।